हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर अचीवर्स ऑफिशियल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्लीनिंग पेपर के सोल्यूशन, जिसके हम 49 तक ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। 49 तक हमने कर लिया था, तो आज हम 50 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो 50 वाला है, फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल प्रपोजिशन below in the below sentence. Okay, so first one is she stepped dash the boat carefully to avoid slipping. इसके हमें चार ऑप्शंस दिए हैं: इनटू, ऑनटू, इन एंड ओवर। ओके, सो इनटू हम यूज़ करते हैं जब हम किसी भी एनक्लोज स्पेस में हम कुछ कर रहे हैं, राइट? इनटू द रूम, इनटू द बॉक्स। एंड नेक्स्ट वन इज ऑनटू, वेट लेट मी यूज़ दिस। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑनटू। एंड ऑनटू हम यूज़ करते हैं जब हम एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे जा रहे हैं। जैसे अगर हम बता रहे हैं कि उसने बोट पे केयरफुली स्टेप किया है टू अवॉइड स्लिपिंग। ओके, सो यहाँ पे हम ऑनटू यूज़ करेंगे। एंड इन हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ ऑलरेडी अंदर है, जैसे शी इज़ इन द बोट। ओके, तो वहाँ पे हम इन यूज़ करेंगे। एंड ओवर का सिंपली मीन्स है अबव और अक्रॉस समथिंग, जस्ट लाइक जम्प्ड ओवर द फेंस। ओके, तो हम स्टेपिंग ऑन तो ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है शी स्टेप्ड ऑन टू द बोट केयरफुली टू अवॉइड स्लिपिंग। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ 51। 51 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक सेम विद suitable preposition dash the beautiful decorations candles were placed dash the centerpiece. ओके, तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस दिए हैं: अलोंग साइड, इन, अलोंग साइड अराउंड, बिसाइड्स एंड नेक्स्ट टू। तो फर्स्ट वाला अलोंग साइड इन तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि अलोंग साइड फर्स्ट पे ठीक है, सेकंड वाला इन तो यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज वी कांट प्लेस कैंडल्स इन द सेंटर पीस। ओके, बिकॉज वो सेंटर पीस है तो हम सेंटर पीस में तो नहीं प्लेस करेंगे कैंडल, तो ये तो नहीं आएगा। alongside and around is the correct, because alongside the decorations, okay, next to and around the centerpiece. Alongside the decoration means decorations के next to, decorations के साथ, and around the centerpiece means surrounding it. Okay, so and next one is besides and around. Besides means in addition to, which completely changes the meaning of the sentence. And next one is besides and next to, which is not suitable. Besides and next to both mean the same, and this will make the sentence awkward. Okay, so the correct answer is alongside and around. Alongside the beautiful decorations, candles were placed around the centerpiece. Okay, next is 52. So 52 है, which of the following sentences is correct regarding the use of prepositions? First one is the cat jumped over the table and hid in the box. Cat usually jump onto the table. cat जो है वो टेबल के ऊपर जंप करेगी, नॉट ओवर इट। ओके, तो मतलब अगर ओवर हम तब यूज़ करेंगे जब कैट जो है उड़ती उड़ती गई, उसने टेबल को टच नहीं किया, देयर वी यूज़ ओवर। ओके, सो ये जो है यहाँ पे इसका कोई सेंस तो बन नहीं रहा, द कैट जम्प ओवर द टेबल। ओके, नेक्स्ट वन इज शी इज़ गुड इन प्लेइंग द पियानो। ओके, यहाँ पे इडियम ही गलत है। वी डोंट से गुड इन प्लेइंग द पियानो, वी से गुड एट प्लेइंग द पियानो। ओके, नेक्स्ट वन इज ही walked at the park every morning. We never use he walked at the park, we say walk in the park. Okay, so third one भी गलत है। Fourth one is the meeting is scheduled on Monday at 3 p.m. This is correct because scheduled on a specific day, scheduled on Monday, and time पे हमने क्या यूज़ किया है, at 3 a.m. So correct one is this one, D. Okay, next one is 53. 53 है, fill in the blank with the suitable verb in the below sentence. By the time he arrived, the train dash already dash. ओके, अब हम यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं। had left, ठीक है, had left ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है, दिस इज़ करेक्ट। ठीक है, बिकॉज द एक्शन ऑफ ट्रेन लिविंग हैपन बिफोर ही अराइव्ड। ओके, मतलब उसके पहुँचने से पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी। नेक्स्ट वन इज़ हैज़ लेफ्ट, सॉरी, नेक्स्ट वन इज़ हैज़ लेफ्ट। ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, बिकॉज ये गलत है क्योंकि मेन जो क्लॉज है हमारा यहाँ पे इसने बोला है बाय द टाइम ही अराइव द ट्रेन डैश ऑलरेडी, मतलब ट्रेन ऑलरेडी निकल चुकी थी, है ना, वो तो पास्ट है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट दे रहा है, तो ये गलत है। सेकेंड वन इज़ नॉट करेक्ट आंसर।
ओके। थर्ड वन इज़ वॉज लिविंग, तो ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। ट्रेन जो है वो जाने के प्रोसेस में नहीं थी, वो ऑलरेडी निकल चुकी थी, तो वॉज लिविंग भी जो है वो गलत है। नेक्स्ट वन इज़ हैव लेफ्ट, ओके। ट्रेन जो है वो सिंगुलर है, सो वी विल नेवर यूज हैव विद द ट्रेन, okay. So the correct answer is had left. By the time he arrived, the train had already left. Next one is 54. Fill in the blank with suitable verb in the below sentence. The chef dashed the ingredients carefully before cooking the dish. We will now let's check the options. Prepares. Prepares जो है वो present tense है, okay. और वहाँ पे उसने specially mention किया है, wait, बिफोर कुकिंग द डिश, ओके। बिफोर मतलब डिश बनाने से पहले उसने किया था ना, तो दैट सिंपली मीन्स कि ये पास्ट की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रिपेयर हम यूज़ नहीं करेंगे। प्रिपेयर्ड ये करेक्ट टेंस है, ये करेक्ट पास्ट टेंस है, एज दिस फिट द सीक्वेंस। नेक्स्ट वन इज़ विल प्रिपेयर, फ्यूचर है ना, फ्यूचर तो नहीं आएगा ना कि अभी करेगा वो, फ्यूचर भी नहीं आएगा। एंड हैज़ प्रिपेयर्ड, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है ये कुछ कॉन्टेक्स्ट में काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जो सेंटेंस है हमारा ये मतलब क्लियरली रेफर कर रहा है कि कंप्लीटेड पास्ट एक्शन है ये, तो यहाँ पे हैज़ प्रिपेयर्ड भी नहीं आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज प्रिपेयर्ड। द शेफ प्रिपेयर्ड द इंग्रेडिएंट्स केयरफुली बिफोर कुकिंग द डिश, ओके। नेक्स्ट वन इज इन दिस क्वेश्चन द सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स। तो आप हमें क्या करना है, एरर ढूंढना है, और अगर कोई एरर नहीं है तो वी विल सिंपली आंसर एज नो एरर, okay. Okay, let's start. Neither the teacher nor the students was happy with the final results. अब हमें बताना है कि इसमें क्या गलत है, और अगर तो सारा सही है, ओके, ठीक है, तो हम आंसर दे देंगे नो एरर। ओके, फर्स्ट वन इज नीदर द टीचर, दिस वन इज करेक्ट। सेकेंड वन इज नॉर द स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ओके। थर्ड देन वॉज हैप्पी विद, ठीक है, वॉज हैप्पी विद, तो यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये गलत है, वॉज हैप्पी विद नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब जो है वर्ब मस्ट एग्री विद द नियरर सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। बिकॉज स्टूडेंट्स जो यहाँ पे यूज़ किया है, लेट मी यूज़ दिस, यहाँ पे जो इन्होंने यूज़ किया है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इज प्लूरल, सो इट शुड नॉट बी वॉज हैप्पी विद, इट शुड बी वर हैप्पी विद, ओके। सो ये जो है ये गलत है, वॉज हैप्पी विद गलत है, द फाइनल रिजल्ट्स भी सही है, ओके। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होना था, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर हैप्पी विद द फाइनल रिजल्ट्स, ओके। सो हमारा इसका कौन सा गलत है, हमारा वॉज हैप्पी विद, सॉरी, ओके। नेक्स्ट वन इज़ 56। 56 में क्या है, सेम है, सेंटेंस को 4 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है, हमें बताना है कौन सा वाला गलत है, ओके। So she did not accept the invitation because she has a prior engagement. So did not accept, correct. The invitation because it's fine. And she has prior engagement. This is wrong because sentence is in past tense. Sorry, sentence is in past tense because यहाँ पे उन्होंने clearly बोला है she did not accept the invitation यार, she did not accept the invitation, ओके। उन्होंने बताया है कि ये सेंटेंस जो है पास्ट में है, सो यहाँ पे यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं, सो यहाँ पे होना चाहिए था शी हैड अ प्रायर एंगेजमेंट, नॉट शी हैज़, ओके। सो इसमें सी जो है हमारा रॉन्ग है, और नो एरर तो नहीं आएगा ऑब्वियसली क्योंकि हमने एरर निकाल दिया है। सो नेक्स्ट वन इज़ कि आपको ये पैसेज केयरफुली रीड करना है एंड देन इसके आंसर्स देने हैं। जब भी आप पैसेज का आंसर देंगे आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जैसे पहले हमें 8th या 9th क्लास में या 10th क्लास तक पैसेजेस आते थे कि जो क्वेश्चन पूछा है एग्जैक्ट सेम वर्ड पैसेज में यूज़ होता था, वैसा नहीं होगा आपके लिए। यू हैव टू कीप इन माइंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बिकॉज बिफोर आंसरिंग द पैसेजेस, ओके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप पैसेज का आंसर दे रहे हैं आप ध्यान रखें कि वो आपको डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, आपको घुमा फिरा के वो पूछेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 57। 57 है, why is the establishment of Milano Park Laboratories significant in the context of Edison's career?
ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अब इसका ये जो आंसर है, ओके ओके ओके, ये यहाँ पे है। Let me tell you. He founded the Milano Park Laboratory in New Jersey, where he and his team developed innovative devices. ओके, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, दिख नहीं रहा तो मैं इसको अंडरलाइन नहीं करूँगी। ओके, मैं सिंपली एरो देती हूँ। He founded that the Milano Park Laboratory in the New Jersey, where he has and his team developed innovative devices, including the phonograph in 1877, the first machine capable of recording and playing back sound. ओके, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है फर्स्ट मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे है, वाई वॉज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलानो पार्क लेबोरेटरी सिग्निफिकेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एडिसन्स कैरियर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, इट वॉज द फर्स्ट रिसर्च लैब डेडिकेटेड टू इनोवेशन। ओके, आपको हमेशा ध्यान रखना है, डायरेक्ट नहीं आएगा जैसे मैंने आपको बोला है, तो घुमा फिरा के बताया होगा, तो आपको वहीं से आपको आंसर ढूंढना है। ओके, नेक्स्ट वन इज, ओके ये वाला, this one, which of the following best explains the impact of the war of currents on electrical systems? Okay, इसका आंसर है फाइन। ओके, इसका आंसर यहाँ से है, इस लाइन से। ओके, however, Edison faced significant challenges, particularly during the war of currents with Nikola Tesla and George Westinghouse. Battle over whether direct current or alternating current would become the standard for electrical systems. Okay, अब यहाँ पे हमारे इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, which of the best explains the impact of war of current on electrical systems, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हमें भी पता है कि डीसी अडॉप्ट तो किया नहीं किसी ने ना, इट लेड टू द अडॉप्शन ऑफ डायरेक्ट करंट एज ए ग्लोबल स्टैंडर्ड, तो ये तो नहीं है। इट रिजल्टेड इन द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यही वाला करेक्ट है। And next one, what does Edison quote, genius is 1% inspiration and 99% perspiration, suggest about his approach to innovation? Question number 59, yes. Okay, so ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब इसके चार ऑप्शन हैं। He valued creativity over hard work. He believed luck was the key to success. He saw persistence and effort is essential to success. He thought innovation required no inspiration at all, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पे मेंशन है जीनियस इज़ 1% इंस्पिरेशन एंड 99% perspiration, ठीक है। सो व्हाट इज, वेट वेयर इज द क्वेश्चन 59। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है, he saw persistence and effort as essential to success, because उसने खुद अपनी कोट में बोला है कि genius is 1% inspiration and 99% perspiration, ठीक है। तो आपको इसी तरह से आपको ढूंढने हैं, बिकॉज डायरेक्ट तो आपको आंसर्स मिलेंगे नहीं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज, which of the following, this one question, which of the following sentence uses correct subject verb agreement? So what is subject verb agreement? Subject verb agreement is a grammatical rule that the verb in a sentence must agree with its subject, whether the subject is singular or plural. ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंपली मीन्स एक ऐसा रूल है जिसमें ये बताया जाता है कि वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस में वो उसके सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो प्लूरल। ओके, सो फर्स्ट वन इज, एडिशंस इन्वेंशन हैव शेप्ड द वर्ल्ड वी लिव इन टुडे। दिस इज करेक्ट, बिकॉज एडिसन्स इन्वेंशंस प्लूरल हैव शेप्ड, ठीक है। यहाँ पे हमने प्लूरल यूज़ किया है। नेक्स्ट वन इज, Edison's contributions to telecommunications and energy is notable, which is incorrect. Why? Because यहाँ पे हम बोल रहे हैं contributions and यहाँ पे हम बोल रहे हैं is notable. Okay, तो ये गलत है। His inventions has transformed, this is also correct. His inventions and यहाँ पे हम बोल रहे हैं has, तो ये भी गलत है। Next one is, the impact of his work are still felt. Okay, impact is singular and it should be is still felt, it should not be are still felt. So the correct answer is, Edison's invention have shaped the world we live in today. Okay, next question is 61.
Okay, select the sentence where the determiner is used correctly. This one question. Okay, so determiner क्या होता है? A determiner is a word which is placed before a noun or a noun phrase to indicate what the noun is referring to. ठीक है, determiner वो word है जो हम noun या noun phrase से पहले प्लेस करते हैं ये बताने के लिए कि जो नाउन है वो क्या रेफ़र कर रहा है, वो क्वांटिटी बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, किस चीज़ को स्पेसिफिकली बता रहा है. ठीक है, मतलब जैसे आप कर लो कि अगर हम बोल रहे हैं एन एप्पल, ठीक है, 2 एप्पल्स, तो 2 एप्पल्स में जो है जो 2 हम स्पेसिफिकली बता रहे हैं 2, तो वो क्या है? डिटरमाइनर. ओके, तो यहाँ पे है शी अडॉप्टेड मैनी डॉग फ्रॉम द शेल्टर. ठीक है, शी अडॉप्टेड मैनी डॉग्स फ्रॉम द शेल्टर. इट शुड नॉट बी मैनी डॉग, इट शुड बी मैनी डॉग्स. ओके, अगर हम मैनी यूज़ कर रहे हैं तो डॉग नहीं आएगा, अगर हम डॉग लिख रहे हैं तो मैनी नहीं आएगा. Okay, next one is we need a advice from the experts. We never say a advice. Advice is uncountable. It can be some advice. Okay, next one is we had several opportunities to improve. This is correct. He had several opportunities to improve. This one is correct. I saw a information on the word board. This one is again correct because information is uncountable. You can never count information. जैसे कि आप एडवाइस को भी काउंट नहीं कर सकते, आप इन्फॉर्मेशन भी काउंट नहीं कर सकते. ओके, इन्फॉर्मेशन इज इन अनकाउंटेबल, सो वी नेवर से आई सॉ ए इन्फॉर्मेशन. इसीलिए ही हैड सेवरल अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव इज द करेक्ट वन. ओके, सो नेक्स्ट वन इज 62. 62 में हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि कहाँ पे डिटरमाइनर हमने करेक्टली नहीं यूज़ किया है. जब भी आप क्वेश्चन का आंसर देंगे प्लीज़ रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली कि आपको आंसर देना क्या है. ठीक है, अब जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था कि आपको सेंटेंस वो सिलेक्ट करना है जहाँ पे डिटरमाइनर करेक्टली यूज़ हुआ है. यहाँ पे लिखा है वो सेंटेंस सिलेक्ट करना है जहाँ पे डिटरमाइनर करेक्टली यूज़ नहीं हुआ है. Okay, so it's very important to read the question very carefully. Okay, so let's start. She bought a beautiful dress yesterday. This one is correct because a beautiful dress. Okay, singular बताया इन्होंने कि it's a single dress. Second one is we have many options to choose from. Many and options. Okay, this is also correct. I have a few friends in this city. This one is also correct. Friends का वो बता रही है, few हैं, ज़्यादा हैं, कितने हैं. नेक्स्ट वन इज़ ए इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट वॉज शेयर्ड विद अस. तो इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, इन्फॉर्मेशन इज़ अनकाउंटेबल, सो वी नेवर यूज़ ए इन्फॉर्मेशन और एन इन्फॉर्मेशन और एनीथिंग विद इन्फॉर्मेशन. ओके, सो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है डी. ओके, ये 63. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस अ पॉजेसिव डिटरमाइनर. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे हर डॉग लव्स टू प्ले इन द पार्क एवरी आफ्टरनून. दिस वन इज़ करेक्ट बिकॉज यहाँ पे करेक्ट पॉजेसिव डिटरमाइनर दिया है हर डॉग, उसका डॉग. ठीक है, डॉग किसका है? उसका, किसी और का नहीं है. यहाँ पे क्लियरली बताया है कि हर डॉग. नेक्स्ट वन इज़ he does not have much money left after the shopping spree. This one is not possessive, it's a quantifier because it's telling us how much money. Okay, he doesn't have much money left, तो ये क्या है? क्वांटिफायर है. नेक्स्ट वन इज़ देयर आर फ्यूअर पीपल इन द रूम देन एक्सपेक्टेड. फ्यूअर पीपल यहाँ पे ये क्या है? कंपैरेटिव है. इट्स नॉट पॉजेसिव, इट्स कंपैरेटिव. बता रहे हैं रूम में जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कम लोग हैं, तो यहाँ पे कंपैरिजन है. Next one is they are looking for a new apartment in the city. This is pronoun not possessive. Okay, so the correct answer is first one. Her dog loves to play in the park every afternoon. Next one is 64. 64 में क्या है? Choose the alternative bearing the correct spelling from A, B, C and D. ठीक है, अब ये मैं आपको स्पेलिंग का तो कुछ वो नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि आप कैसे याद रख सकते हो. इसके लिए आपको रीड करना पड़ेगा डेफिनेटली. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एटलीस्ट न्यूज़पेपर का एक पेज या एक कोई न्यूज़ आप डेली रीड करें या कोई मैगज़ीन आप रीड करें जिसमें आपको थोड़े जो भी आपको वर्ड्स दिख रहे हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े हैं ना, नए आपको स्पेलिंग दिख रहे हैं, तो आप वो याद करें. ओके, अब यहाँ पे 4 हमें वर्ड्स दिए हैं. अब इसमें से कौन सा वाला करेक्ट है ये तो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आप बता सकते हैं. ओके, सो द करेक्ट वन इज़ ए. Okay, conscience, it means a person's moral sense of right and wrong.
okay, which is viewed as acting as a guide to one's behavior. Consent means मतलब आपको ये जो क्या है, एक मोरल सेंस है आपकी कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, और ये जो सेंस है यही आपको मतलब एज गाइड एक्ट करती है कि मतलब आप कैसा बिहेव करेंगे। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप आगे से कैसे जवाब दे रहे हैं ना, वो आपकी मोरल सेंस है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज 65, फिल इन द ब्लैंक सेम विद द करेक्ट स्पेलिंग। अब ये तो आपको रीड करना पड़ेगा, तो लेट मी चेक दिस वन इज करेक्ट। हुआ करेक्ट आंसर इज बी। ओके, सो इट सिंपली मीन्स टू एग्जामिन और इंस्पेक्ट क्लोजली एंड थरली। जब भी आप किसी चीज़ को ध्यान से, बहुत ध्यान से और बहुत पास से मतलब एग्जामिन कर रहे हैं या इंस्पेक्ट कर रहे हैं। ओके, 66 इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट स्पेलिंग, सेम थिंग। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है डी, सेरेंडिपिटी। इसके करेक्ट स्पेलिंग है SERENDIPITY, एंड इट सिंपली मीन्स गुड लक इन मेकिंग अनएक्सपेक्टेड एंड फॉर्चुनेट डिस्कवरीज। ओके, नेक्स्ट वन इज 67। ओके, choose the correct alternative among the options to improve bold part in the below. ओके, अब यहाँ पे इस सेंटेंस में इन्होंने जो भी आपको नीचे ऑप्शंस दिए हैं, इस सेंटेंस में जो इन्होंने पार्ट बोल्ड किया है, ठीक है, इसकी जगह आप कौन सा अल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हैं, आपको वो नीचे वाले जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से आपको चूज़ करना है। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ okay, let's read the sentence first. The jury was unanimous in their verdict after hours of deliberation. Okay, unanimous means completely in agreement. मतलब जो ये जूरी के जितने भी लोग थे वो सारे क्या थे, यूनानिमस थे, मतलब वो एग्री कर रहे थे सारे। अब हम यहाँ पे फर्स्ट वन इज वर यूनानिमस इन द वर्डिक्ट। ओके, दिस वन इज रॉन्ग बिकॉज जूरी इज ट्रीटेड इज इट इज़ कंसिडर्ड एज सिंगुलर नॉट प्लूरल, तो हम यहाँ पे वर तो ऑब्वियसली नहीं यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज वॉज यूनानिमस इन इट्स वर्डिक्ट, दिस वन इज करेक्ट, ठीक है, बिकॉज कलेक्टिव नाउन प्लस सिंगुलर प्रोनाउन, क्योंकि हमने ऊपर बोला है कि जूरी जो है वो सिंगुलर है, तो वॉज यूनानिमस इन इट्स वर्डिक्ट। ओके, ओके, नाउ थर्ड वन इज यूनानिमस, दिस इज रॉन्ग टेंस, एंड फोर्थ वन इज नो इम्प्रूवमेंट, बिकॉज ये हम नहीं चूज़ करेंगे बिकॉज डेफिनेटली इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सो द करेक्ट आंसर इज वॉज यूनानिमस इन इट्स वर्डिक्ट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज 68, इसमें आपने क्या करना है, सेम करेक्ट अल्टरनेटिव यूज़ करना है, जो भी आएगा। इनएबिलिटी इन सिक्योरिंग, ठीक है, द इवेंट वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द कमिटीज इनएबिलिटी इन सिक्योरिंग एनफ स्पॉन्सर्स। सो फर्स्ट वन इज इनएबिलिटी टू सिक्योर, दिस वन इज करेक्ट बिकॉज इट्स अ आइडियोमेटिक फॉर्म। नेक्स्ट वन इज इनएबिलिटी फॉर सिक्योर, दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग ग्रामर। इनकेपेसिटी फॉर सिक्योरिंग, ये जो है अननेचुरल फ्रेजिंग है, ये भी नहीं आएगा। इनएबिलिटी एट सिक्योरिंग, रॉन्ग प्रपोजिशन। ओके, करेक्ट वन इज इनएबिलिटी टू सिक्योर। ओके, नेक्स्ट वन इज 69। ओके, अब यहाँ पे आपको ABCD करके आपको चार सेंटेंस को चार पार्ट्स में ब्रेक करके आपको बताया है, और आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ईच वन ऑफ द स्टूडेंट्स, दिस वन इज़ करेक्ट, इसमें कोई एरर नहीं है। आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे होगा इज़ रिस्पॉन्सिबल। ईच वन, बिकॉज हम स्पेसिफिकली बता रहे हैं ना, ईच वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच वन, तो यहाँ पे आएगा इज़ रिस्पॉन्सिबल। आगे फॉर कंप्लीटिंग द असाइनमेंट्स ऑन टाइम, ये सारा सही है, यहाँ पे सिर्फ आएगा आर रिस्पॉन्सिबल वाला, ठीक है, इसमें एरर है क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए था इज़ रिस्पॉन्सिबल बिकॉज वी आर स्पेसिफाइंग ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हमारा ये गलत है। नेक्स्ट वन इज 70, सब्जेक्ट सेंटेंस अरेंजमेंट, सॉरी। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने आपको सेंटेंस दिए हैं 1 2 3 4 5 करके। अब आपको इसको प्रॉपर करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। फर्स्ट वन इज़ द कमिटी डिसाइडेड टू, सेकंड वन इज़ टू पोस्टपोन द मीटिंग, थर्ड वन इज़ अंटिल फर्दर नोटिस, फोर्थ वन इज़ आफ्टर रिव्यूइंग द रिपोर्ट्स, एंड फिफ्थ वन इज़ रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। तो इसके लिए आपको ग्रामर आनी चाहिए ताकि आप एक बार रीड करें और आपको समझ आए कि सेंस बन रही है या नहीं। ओके, अगर हम सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हम सेकंड वाला ले रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा टू पोस्टपोन द मीटिंग, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सा होगा ना, है ना, टू पोस्टपोन से हम स्टार्ट नहीं करेंगे इसको। और अगर हम बी वाला उठाएं,
ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पहले आएगा फोर्थ वाला, आफ्टर रिव्यूइंग द रिपोर्ट। ठीक है, आफ्टर रिव्यूइंग ये जो है ये पहले आ तो सकता है, ये गलत तो नहीं होगा, बट द कमेटी डिसाइडेड है ना, द कमेटी डिसाइडेड कहाँ जाएगा फिर, आफ्टर रिव्यूइंग द रिपोर्ट्स द कमेटी डिसाइडेड, ऐसा नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, कि रिव्यू करने के आफ्टर रिव्यूइंग द रिपोर्ट द कमेटी डिसाइडेड, तो हम इसको सेंस बनाएंगे हम इसकी, तो इसलिए ये भी नहीं आएगा। ओके, सो पहले हम फोर्थ वाला देख लेते हैं। अगर हम 1 से शुरू कर रहे हैं, 1 to 4, द कमेटी डिसाइडेड then to postpone the meeting after reviewing the reports regarding the project to postpone the meeting, तो इसकी भी सेंस नहीं बन रही। So the correct one is C. The committee decided after reviewing the reports to postpone the meeting regarding the project until further notice. ओके, तो इसकी जो है प्रॉपर सेंस बन रही है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे 1, 4, 2, 5 एंड देन 3। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट हम किसी और पेपर के सॉल्यूशंस करेंगे। सो सी यू देन। ओके, गुड नाइट।